Hello guys. So up till now, we have discussed various aspects of Marathwada freedom struggle. इसमें क्या क्या देखा था हमने अब तक कि महाराष्ट्र का जो सॉरी मराठवाड़ा का जो हिस्ट्री था, which dynasties briefly have ruled, sorry, briefly have ruled over Marathwada. We have seen that particular thing. Okay, तो इस चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम द रिजिम ऑफ मीर उस्मान अली। क्या हमने ये भी देखा था? तो किन किन चीजों ने क्या क्या रोल प्ले किया था? महाराष्ट्र परिषद, वी हैव सीन इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्या क्या उन्होंने किया था। ओके, स्टेट कांग्रेस ने क्या क्या किया था, हिंदू महासभा ने क्या क्या किया था, कि व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर्य समाज, एंड फाइनली वी हैव सीन व्हाट वर द व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। ओके, व्हाट वाज द व्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, ये सब चीजों को हमने पिछले लेक्चर में देखने की कोशिश की थी। ओके, एंड फ्रॉम दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, that is in the context of just a minute वंदे मातरम मूवमेंट। इसी जर्नी को हम आगे लेके जाते हैं महाराष्ट्र या फिर मराठवाड़ा लिबरेशन की तरफ। ओके, so the next part that we are going to study over here is वंदे मातरम मूवमेंट। क्या हुआ था? ओके, और why this movement was launched, let's have an idea about this particular। ओके, तो निजाम ने क्या किया था? निजाम ने अपने प्रोविंस में, तो फिर हैदराबाद प्रोविंस में बोल सकते हो उस टाइम के, निजाम ने क्या बोला था कि यू आर नॉट अलाउड टू सिंग वंदे मातरम। In simple terms, he has banned सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम इन हिज एरिया। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज को लेके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो जो भी वंदे मातरम गाता हुआ पाया जाता था तो उनको पनिश किया जाता था, सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। ओके, हर वे से, हर एस्पेक्ट से गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सब कुछ सप्रेस करने की कोशिश कर रही, सबको दबाने की कोशिश कर रही इस टाइम पे। ओके, सो 1938 ये जो ईयर है, it was a landmark year। Okay, 1938 was an important year। Why? Because it was known as year of protest। इधर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए थे हैदराबाद प्रोविंस में उस टाइम पे। ओके, क्या हुआ था? बिकॉज वंदे मातरम को इन्होंने क्या किया था? बैन कर दिया था। एंड इस टाइम पे क्या चल रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही बूंद पे थी, बहुत सारी चीजें कर रही थी, या फिर बोल सकते हो कि इट वॉज इन टू मच प्रोमिनेंस। ओके, 38 में सुभाष चंद्र बोस लीडर बन गए थे, तो उन्होंने यूथ को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, एक फ्रेम में लाने की कोशिश की थी। तो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था ये पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया। ओके, इट वाज वेरी ग्रेटली गोइंग ऑन। तो इस टाइम पे निजाम जब बैन करता है तो इस वजह से जो स्टूडेंट है, खून तो गर्म होता है हर किसी का। ओके, यंग बच्चा जो होता है जो गर्म खून वाला ही होता है। तो व्हाट हैपेंड वाज हियर, द स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सब चीजों को लेकर उनमें डिससेटिस्फेक्शन आना चालू हुआ। के स्टूडेंट्स गॉट डिससेटिस्फाइड, उन्हें बहुत सारे डिससेटिस्फाइंग कंटेंट्स उनमें भरने चालू हो गए थे। ओके, अभी क्या होता है, इंटरमीडिएट ये जो यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद की, इसका नाम था उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वी हैव सीन दिस इन प्रीवियस सेशन। ओके, उस्मानिया यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी थी। कहाँ पे थी यूनिवर्सिटी? इट वाज इन, हाँ, हैदराबाद, सॉरी। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे कॉलेजेस थे, अलग अलग जगह पे कॉलेजेस थे, जैसे कि वारंगल में एक कॉलेज था। ओके, वैसे ही एक कॉलेज था, यू कैन से इन औरंगाबाद। ओके, वारंगल में था एक, औरंगाबाद में था। ओके, एक कॉलेज था, यू कैन से अगेन उस्मानाबाद। तो अलग अलग जगहों पे कॉलेजेस हुआ करते थे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, या फिर बोल सकते हैं कि हैदराबाद प्रोविंस में ये जो यूनिवर्सिटी, इसके अलग अलग कॉलेजेस हुआ करते थे। ओके, सो होता क्या है अब, इन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे ये रेस्टलेस होते हैं। ओके, ये अपना आपा होते हैं। क्यों? बिकॉज इन कॉलेजेस में एक टीचर थे जिनका नाम था गोविंद भाई शौरफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी गाइस। गोविंद भाई शौरफ, ये क्या कर ये क्या करते थे? ये स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते थे कि देखो वहां पे लोग मर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ब्रिटिश को रिसेंट करने के लिए डर रहे हो, नॉट हैविंग यू गाइस आर नॉट हैविंग एनी गट्स टू फाइट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लोगों को प्रोवोक करते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये वगैरह वगैरह कुछ भी चीजें बोल के प्रोवोक करते थे। ओके, और जैसे ही ये गवर्नमेंट को पता चलता है, निजाम गवर्नमेंट को पता चलता है, वो क्या करेंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे।
ओके, दे वुड रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट विच एवर ही वाज डूइंग। ओके, जनरली डेट भी है इसकी जो बुक में दी है हमारे, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, जनरली 14th ऑफ नवंबर 1938, इस टाइम पे क्या किया गया था, इनको निकाल दिया गया था। ओके, तो अब जब ये होता है तो बंदे क्या करते हैं, सब बच्चे जो इसको फॉलो करने वाले थे, बिकॉज नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रहा था ये। ओके, ऑब्वियसली यूथ को यही चीज चाहिए होती है। तो जब इसको निकाला जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनका आक्रोश बढ़ जाता है कि देयर एंगर इंक्रीजेस, देयर रेज इंक्रीजेस, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट सिंगिंग वंदे मातरम इन दी पोस्टर्स। जो गवर्नमेंट ने नहीं करने के लिए बोला था, निजाम गवर्नमेंट ने वही कर रहे हो। ओके, स्टूडेंट स्टार्टेड टू सिंग वंदे मातरम इन द हॉस्टल्स। ओके, बट निजाम ने तो उसको बैन कर दिया था। ओके, और स्टूडेंट सुन रहे थे कि इन सब चीजों को, नहीं, वो लोग नहीं सुन रहे थे। अब क्या होता है, अभी गवर्नमेंट फिर से सप्रेशन वगैरह करने के लिए चालू कर देती है जब उनको पता चलता है। बट अगेन ऑन 16 नवंबर 1938 क्या होता है, okay, जो स्टूडेंट्स थे ये लोग फास्ट करना चालू कर देंगे। ओके, ये दे विल स्टार्ट फास्टिंग, दी स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट फास्टिंग। ओके, ये लोग फास्टिंग चालू कर देंगे। एंड 18 नवंबर को ये लोगों ने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई थी कि आगे क्या करना है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, और इस मीटिंग के आउटपुट में क्या निकलता है कि 30th of November को what we'll do, we will have a strike, or we'll do a strike. I have the stories created here. Okay, what these people are doing, जैसे ही उसको निकाला गया, टीचर को निकाला गया, okay, they started to sing वंदे मातरम in the hostels. Okay, फिर भी बात नहीं बनती है, तो what they are doing on 16th there are सामूहिक कम्युनिटी फास्टिंग की बात करें। कम्युनिटी फास्टिंग बोलने से अच्छा है कि सब लोग एक साथ आएंगे और फास्टिंग करेंगे टू अपोज द गवर्नमेंट। ओके, फिर भी ये इसका भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलने के बाद वो क्या करते हैं, ऑन 18th of November दे वुड बी कॉलिंग अ मीटिंग। ओके, और इस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि ऑन 30th of November व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ स्ट्राइक, कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। ये वाली चीज पिक्चर में आ जाती है। ओके, अब निजाम गवर्नमेंट क्या कर रही है, निजाम गवर्नमेंट कौन स्ट्राइक कर रहा है, कौन यूनिवर्सिटी का है, ये पहचानने के लिए जस्ट टू आइडेंटिफाई द थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग यूनिफॉर्म्स कंपल्सरी। वो बोल रहे हैं कि हर किसी को, जो भी स्टूडेंट है, जो भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको क्या करना होगा, यूनिफॉर्म कंपलसरी पहनना होगा। स्टूडेंट्स तो बच्चे नहीं है, ओके, दे आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो दे गेट टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्यों हो रहा है, तो समझ जाता है कि सब क्यों हो रहा है, नॉट दे आर डूइंग फॉर दिस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। एंड वन मोर थिंग इज कि ये जो यूनिफॉर्म था, ओके, ये निजाम मतलब थोड़ा सा कम्युनिटी बेसिस पे चल रहा था। आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग्स एज ऑफ नाउ, बाद में जब और डिटेल डिस्कशन लेंगे हम हिस्ट्री पे तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एज ऑफ नाउ डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या फिर इस चीज के लिए बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं। ओके, एंड देन इसी वंदे मातरम का इशू लिखा के बच्चे जो है वो स्ट्राइक कर देंगे। ओके, सो 1200 स्टूडेंट्स वेर इन अपोजिशन, ऐसे बोला गया है एज पर रिकॉर्ड्स। ओके, 1200 स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे। सिर्फ औरंगाबाद में अगर देखोगे तो 300 स्टूडेंट्स थे नियरली, यू कंसिडर जस्ट औरंगाबाद। ओके, यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, 300 बच्चे मिल जाएंगे जो अपोज कर रहे थे इस पर्टिकुलर थिंग को। ओके, अभी जब भी मूवमेंट चालू हो गई, निजाम क्या करेगा, एकदम फुल फ्रंट फुट पे आके सिक्स मारेगा। मतलब क्या करेगा वो बोलेगा जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट इन सब चीजों में दिख रहा है, ये मूवमेंट्स में दिख रहा है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रस्टिकेट देम, खत्म, करियर खत्म कर दो। ठीक, व्हाट निजाम इज सेइंग, डायरेक्टली रस्टिकेट देम, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीजों में उसको आपको क्या करना है, रस्टिकेट कर देना है, डायरेक्टली रस्टिकेटिंग। ओके, अब जब ये होगा इसका मतलब क्या होगा, इनका जो एजुकेशन है ये रुक जाएगा। ओके, एजुकेशन विल डिसकंटिन्यू, ऐसे होगा तो चलेगा नहीं। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो नागपुर यूनिवर्सिटी है, ओके, इनके एक वाइस चांसलर, ओके, नागपुर यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर है जिनका नाम क्या है, टी जे केदार। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, टी जे केदार, ये नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ओके, ये क्या बोलते हैं, ये इन बच्चों को सिंपैथी दिखाते हैं और बोलते हैं कि जिन लोगों को निजाम ने बाहर निकाला है, व्हाट यू गाइस डू, यू गाइस कम टू अस एंड विल गिव यू एडमिशन। जिन्हीं को निकाला गया है सब हमारे पास आ सकते हो एंड विल गिव यू एडमिशन। ये कौन बोलता है, टीजे केदार बोलता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द स्टोरी अप टिल हियर। यहाँ तक की स्टोरी आई होप सबको समझ में आ रही है। ओके, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया जा रहा है, किन स्टूडेंट्स को, जिन लोगों ने स्ट्राइक किया है
उनको निजाम क्या बोल रहा है, रस्टिकेट कर दो। रस्टिकेट करने की वजह से क्या होगा, उनका जो एजुकेशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो हमने देखा था कि टीजे केदार ने क्या किया था, जिन लोगों को रेस्ट्रिक्टेड किया गया था उन लोगों को एडमिशंस दिया था। एंड वो टीजे केदार, ही वाज वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। नाउ वन क्वेश्चन कम्स फॉर यू गाइस कि हम लोग चांसलर किसको कहते हैं? एक पर्सन होता है जो सभी यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। ओके, so in a state there is one person who is supposed to be the chancellor of all the universities. You need to tell me who is that particular person. Okay, कौन होता है जो सब यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है? क्वेश्चन फॉर यू। इन टुडेज पॉलिटी, इट कम्स फ्रॉम टुडेज पॉलिटी, ओके, नॉट ऑफ देन पॉलिटी, टुडेज पॉलिटी। तो टीजे केदार ने क्या किया था, इन सब चीजों को अपने चीजों को इन द सेंस, वो स्टूडेंट्स जिनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया था इनको एडमिशन दे दिया किधर, अपने कॉलेज में। ओके, नागपुर यूनिवर्सिटी। सो द नेक्स्ट पार्ट। अभी होता क्या है कि इस टाइम पे, ओके, ये 1938 के दरमियान, ओके, एक कांग्रेस का सेशन भरता है। कहाँ पे भरता है? एट अ प्लेस कॉल्ड एज त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा कांग्रेस सेशन जो भरता है, वो लोग क्या करते हैं, दे अनाउंस देयर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर। ओके, द पीपल एट द त्रिपुरा कांग्रेस सेशन announces their support to this Vande Mataram movement. Okay, these guys announce their support to the Vande Mataram movement. Okay, especially Subhash Chandra Bose and Pandit Nehru, ये लोग इस पर्टिकुलर इवेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और वो बोलते हैं कि यस, द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द करेक्ट पाथ, दे शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। ओके, जब ये लोग इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करते हैं, फिर जब ये लोग अपना स्टांस क्लियर करते हैं, कौन? सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू। तो क्या होता है, इन्हीं को देख के बाकी के जो पॉलिटिशियंस है, ये भी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्ट देयर सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर। ओके, तो इसी पर्टिकुलर चीजों की वजह से ये जो मूवमेंट था, वंदे मातरम मूवमेंट, इसको मर्ज किया जाता है ठीक इसके साथ, फ्रीडम मूवमेंट। सो जनरली बोल सकते हो कि ये फियर्स जो भी मूवमेंट चल रही है, फियर्सली कब तक चलेंगे, 1938 से 1948, इस दरमियान। ओके, सब कुछ बहुत फियरली स्ट्रांग चलता जाएगा और इसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरेशन मूवमेंट और मुक्ति संग्राम। इसी चीज को क्या बोला जाएगा, इसी चीज को बोला जाएगा लिबरेशन मूवमेंट या फिर मुक्ति संग्राम। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, फ्रीडम मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। ऑन द फोरफ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट अब क्या होता है, वर्कर्स और स्टूडेंट्स हमेशा क्या होते हैं, फोरफ्रंट, यही चीजों को लेके जा रहे हैं। वर्कर्स तो पहले थे, स्टूडेंट्स तो पहले से ही थे, बट इनके कॉज को कौन ज्वाइन करता है, वर्कर लोग ज्वाइन करते हैं इनके पर्टिकुलर कॉज। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा है इन चीजों से क्या होता है, हमको दिखता है कि कैसे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अभी द नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा यहाँ पे, द नेक्स्ट पार्ट वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीक्रेट मूवमेंट्स और गुप्त मूवमेंट्स। ओके, सीक्रेट और गुप्त मूवमेंट्स, सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट मूवमेंट्स के बारे में हम लोग भी बात करें। तो स्टोरी फिर से वहां पे जाती है जहाँ पे हमने देखा था कि निजाम क्या करता है पीछे। निजाम, व्हाट निजाम डज, निजाम बैन्स स्टेट कांग्रेस। वे क्यों बात करता है, क्यों बैन करता है, किस लिए बैन करता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे के लेक्चर जाके देखो। ओके, सो व्हाट निजाम डज, निजाम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही बैन्स द स्टेट कांग्रेस को बैन कर देता है। ओके, तो अभी एक साइड पे तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया, इसके बैन करने के सब कुछ ठंडा हो गया, सब कुछ चीजें शांत हो गई है, बट ऐसे होता नहीं है। क्या होता है, कंटिन्यूसली एक रेस्टलेसनेस होती है लोगों के बीच में। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रेस्टलेसनेस हो रही है पीपल के, लोगों के जो दिमाग है वो बहुत ही गर्म चल रहे हैं, ऐसे सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, और इसी टाइम पे क्या होता है, दो ग्रुप्स बनते हैं कांग्रेस में। अगेन स्टेट कांग्रेस की बात चल रही है हमारे, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो स्टेट कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे, उसी में दो ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप होता है किसका, सेम जिस टाइम पे कांग्रेस डिवाइड हुआ था, मॉडरेट्स का। दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट का। ओके, तो इस मूवमेंट पे मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, अपना हमेशा का पाथ फॉलो कर रहे थे, दैट इज टू नेगोशिएट विद द निजाम फॉर द राइट्स। ये लोग क्या कर रहे थे, निजाम के साथ नेगोशिएट करने की बात कर रहे थे कि हमको ये राइट्स चाहिए, वो राइट्स चाहिए। ओके, बट
गवर्नमेंट वॉज वेरी फर्म, क्या करना है, स्टेट कांग्रेस को बैन ही रखना है। ओके, इसको निकालना नहीं। ओके, फिर भी इनके एफर्ट्स कंटिन्यू चल रहे थे, तो निजाम सोचता है कि चलो मैं बैन हटा भी दूं। कब? जब आप स्टेट कांग्रेस का नाम चेंज करो। आई डोंट वांट दिस नेम, आई हेट दिस पर्टिकुलर नेम। मैंने पहले ही देखा था कि निजाम को इस वर्ड से चीट था, कि ही यूज्ड टू हेट दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो बाद में मॉडरेट्स के एफर्ट से वो क्या बोलता है कि एक काम करो, आप इसका नाम चेंज कर दो। तब मैं सोचूंगा कि आई विल रिमूव लिफ्ट द बैन और ऑल। ओके, आई मे थिंक टू रिमूव लिफ्ट द बैन, ऐसे वो बोल रहा था। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट कांग्रेस का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और इसी मोड पे एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे, ये लोग अपने अपने एजुटेशन वगैरह चालू कर रहे थे। तो ऑन 10th ऑफ अप्रैल यू कैन से 1939। ओके, ऑन 10th ऑफ अप्रैल 1939 क्या होता है, जो सत्याग्रह कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, इनको निजाम के द्वारा, या फिर बोल सकते हो कि जो पहले हमने देखा था जिनको निजाम ने अरेस्ट किया था, इन सब लोगों को निजाम क्या करता है, छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। ठीक, जो पुराने सत्याग्रही थे, जो पहले हमने देखा था स्टेट कांग्रेस के टाइम पे जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनको उन्होंने, वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग, उनको उसने क्या किया था, अरेस्ट किया था। इन सबको 10th ऑफ अप्रैल 1939 तक वो क्या करता है, आराम आराम से रिलीज करना चालू कर देता है। ओके, और इसी टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट एक स्टेप और आगे लेंगे। दिस एक्सट्रीमिस्ट वुड नाउ अप्रोच महात्मा गांधी। कि ये एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे, अब जाएंगे महात्मा गांधी के, ठीक है? और उनको बोलेंगे कि यार हमको सोल्यूशन दे दो, गांधी जी हमको कुछ सोल्यूशन दे दो इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, यस, व्हाट यू कैन डू, आई विल परमिट यू टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर थिंग। व्हाट इज इट, दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी को किस चीज के लिए परमिट कर रहे हैं, गांधी जी इज परमिटिंग हिम टू, दिस गाइस और द एक्सट्रीमिस्ट लीडर द स्टेट कांग्रेस टू परफॉर्म इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब गांधी जी क्या करेंगे, इन्हीं के लोगों में से कौन कौन, किस किस लोगों को इलेक्ट करेंगे, फिर नॉमिनेट करेंगे कि यस यू गाइस आर केपेबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट, बिकॉज इंडिविजुअल सत्याग्रह करना यार किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे गांधी जी माना था। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करते हैं, स्वामी जी। ओके, स्वामी जी को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देन हीरालाल कोच्चा। ओके, सेकंड हीरालाल कोच्चा को सिलेक्ट करेंगे, ये भीड़ से बिलोंग करते थे। ओके, देन यू हैव देवीराम चौहान। ओके, देवीराम चौहान ये उस्मानाबाद से बिलोंग करते थे। देन यू हैव अच्युत भाई। ओके, देन यू हैव अच्युत भाई देश पांडे, ये औरंगाबाद के थे। एंड देन यू हैव मोतीलाल मंत्री। मोतीलाल मंत्री, MOTILAL, मोतीलाल मंत्री, ये बीट से बिलोंग करते थे। ओके, इन लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि यस यू गाइस आर केपेबल। नाम याद रखो, शायद से मींस फ्री तो नहीं पूछेगा, बट MPSC मींस स्टेट सर्विसेज मींस, हो सकता है ये नाम पूछ ले। इस साल तक तो पूछेंगे, पूछ सकते हैं, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी ऑल नो दैट MPSC इज गोइंग टू बी रिटन। ओके, डिस्क्रिप्टिव बनने वाली है, और डिस्क्रिप्टिव में जब ये नाम लिख के अंडरलाइन करोगे तो क्या होगा, इंप्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये दिखाता है कि यू हैव अ ग्रेट होल्ड ऑन योर फैक्ट्स। ओके, एंड द वन इज स्ट्रांग इन फैक्ट्स इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये ऐसे मानना होता है हमारे कमीशन का। तो दिस वुड हेल्प यू। सो इफ यू हैव अ गुड हैंड इन द फैक्ट्स दैट वुड हेल्प यू लॉट। तो यहाँ तक की स्टोरी हमने देख ली कि गांधी जी क्या करते हैं, इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, एंड ही सेज यू गाइस आर परफेक्ट टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, अभी इसके आगे क्या होता है। ओके, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजें आगे चलती है 1942 की तरफ। ओके, तो अभी इंडिया लेवल पे देखोगे तो एक बड़ी मूवमेंट चालू होती है 42 में, दैट इज क्विट इंडिया। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, डैश क्रांति बोलते हैं। यू गाइस टेल मी विच क्रांति। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर नेम फॉर? ओके, यू नीड टू टेल मी, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी क्रांति बोलते हैं, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो, तब क्या हो रहा है इस टाइम पे, गांधी जी या फिर हर किसी को क्या, जो नेशनल लीडर्स है वो क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, दे आर आस्किंग फॉर द पार्टिसिपेशन। And as state congress was associated with the congress itself, so what they do, they participate on a larger scale, कि फुल कॉर्पोरेशन फुल सिंसिटी से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी बेसिस पे इनको लीड कौन करता है, स्वामी जी। ठीक है,
स्वामी जी इनको लीड करते हैं एंड फाइनली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग स्वामी जी गेट्स अरेस्टेड ऑन 16th ऑफ अगस्त, ओके 1942। इनको एक प्लेस है हैदराबाद में जिसका नाम है नामपल्ली, okay, there is a place called as नामपल्ली। नामपल्ली पे उनको अरेस्ट किया जाएगा, ओके और इनके साथ नियरली 30+ लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, ओके 30+ लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है इनके साथ ही, ओके। तो इसी के साथ साथ जो नांदेड़ वगैरह आसपास के जो एरियाज है दैट इज टुडेज नांदेड़, वैजापुर, गंगापुर, देन यू हैव परभनी, सेलू, उस्मानाबाद एक्सेट्रा, यहाँ के जो विलेजर्स थे इनको भी अरेस्ट किया जाता है। वाई? बिकॉज दे वर पार्टिसिपेटिंग इन सच मूवमेंट्स, ओके। इन सब विलेजर्स को भी अरेस्ट किया जाता है फॉर निजाम, निजाम इज साइडिंग द ब्रिटिश इन सच केस, ओके। नाउ अब क्या करता है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्स 42 में आता है, ओके 1942 में। तो निजाम को क्या लगता है, ये रिस्पॉन्स को प्रमोट करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर्स। टीचर्स ही क्या कर रहे हैं, स्कूल को सेडिशन फैक्ट्री बना रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करता है, योगेश्वरी स्कूल, एक अम्बेजोगाई में एक स्कूल है इसका नाम है योगेश्वरी स्कूल। वेर इज पर्टिकुलर स्कूल? अम्बेजोगाई, ओके। इस स्कूल पे एक स्ट्रिक्ट इंक्वायरी लगाता है, ओके। निजाम क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्कूल पे, कौन सी? योगेश्वरी स्कूल, ये अम्बेजोगाई में, ओके। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट इंक्वायरी लगाता है, ओके। और इसमें पाया जाता है कि टीचर्स जो है थोड़े बहुत इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, फिर टीचर्स आर लीडिंग स्टूडेंट्स टू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट्स, ओके। तो इस बेसिस पे वो क्या करता है, बाद में डिसीजन लेता है कि इन टीचर्स को निकाल देंगे, जो भी सेडिशियस टीचर्स हैं इनको निकालने का वो डिसीजन लेता है, जो ज्यादा सेडिशियस है, ओके। ना आफ्टर द एंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होगा, ओके क्विट इंडिया 1942 की है, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी, ओके, 10 महीने के अंदर अंदर यहाँ हमने देखा था यहाँ के अलग अलग लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, इनको रिलीज करना चालू हो जाएगा, आराम आराम से इनको रिलीज किया जाएगा, ओके। स्वामी जी को भी रिलीज किया जाएगा इसी दौरान, ओके। फाइनली ये मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको सप्रेस किया जाता है, वी नो दिस एवरीथिंग, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हमने क्या होता है, ओके। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रांग बनते जाएंगे, आराम से कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रांग बनते जाएंगे, ओके। और इसी के साथ साथ फिर से एक नया अपील चालू होगा लोगों की तरफ से, निजाम की तरफ। व्हाट इज दैट अपील? टू रिमूव द बैन ऑन स्टेट कांग्रेस। फिर से लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कांग्रेस से जो बैन आपने लगाया है प्लीज इसको निकालो, ओके। ना अभी जब टाइम आ रहा है, मॉडरेट्स तो क्या बोलेंगे, यार चलो इसको फॉलो करते हैं, जो भी निजाम ने बोला इसको फॉलो करते हैं। और व्हाट अबाउट द सेकंड सेक्शन? वुड दिस गाइस बी ब्लाइंडली फॉलोइंग निजाम? वो जो बोला वो करेंगे? नो, व्हाट दिस पीपल वर डूइंग, इस जो कॉमन मैन का सप्रेशन हो रहा था इससे ये लोग बहुत ही खफा थे, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। जो ऑपरेशन है उसको फेस करने के लिए भी रेडी नहीं, ओके। तो ये जो ग्रुप था ये क्या करता है, ये कांग्रेस को और प्रमोट करता है, ये पूरे कांग्रेस को प्रमोट करता है, ओके। और बहुत से जो लीडर्स थे इसके, ये डे और नाइट हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूमते थे। व्हाट दिस पीपल यूज्ड टू डू, दिस पीपल टू दिस पीपल यूज्ड टू प्रमोट द पीपल टू रिवोल्ट, या फिर बोलते थे कि फोर्स निजाम टू रिमूव द बैन ऑन स्टेट कांग्रेस, ओके। बीदर, गुलबर्गा, जो भी आसपास के एरियाज है, इन सब एरियाज में हो जाते थे, लोगों से बात करते थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और जब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एट द एंड, व्हाट दिस गाइस यूज्ड टू से, come together, we as a कांग्रेस विल फाइट टुगेदर एंड फाइट फॉर आवर राइट्स, ओके। तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर करके उन लोगों को मूवमेंट से जोड़ने का काम कौन करता है? ये एक्सट्रीमिस्ट करते हैं, ठीक। तो इसी बेसिस पे बोल सकते हो कि इन लोगों को मिला मिला के रीजनल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है अलग अलग जगह पे, ओके। छोटे छोटे रीजन की एक कांग्रेस, रीजनल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है, तब यू कैन से रफली 15 नवंबर 1945 के दरमियान, ओके। और अब फिर से ये सब एक कॉमन कॉज को उठाते हैं, क्या? जिसके लिए पहले से ही बात कर रहे थे, क्या? रिमूव द बैन ऑन स्टेट कांग्रेस, इसी डिमांड को लेके जाते हैं। एंड फाइनली इनका एजुटेशन का सक्सेसफुल होता है कि बाद में जो ऐसा सेक्शन था जो इसको सपोर्ट नहीं करता था, द मॉडरेट्स ऑफ द स्टेट कांग्रेस, ये भी क्या करेंगे, आके इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। नाउ
sorry, the moderate section of the state Congress also started supporting this people. Okay, so I hope you guys are getting the story up till here. यहाँ तक की story सभी को समझ में आ रही होगी. Okay, if you guys have any doubts up till here, you can ask me. Okay, the next session we will see about the people's participation in the armed revolt and the first session of the state Congress. क्या हुआ था यहाँ पे? Okay, we are going to see this in the next. So I hope you guys have enjoyed the session. We'll stop over here. We continue the next part in the upcoming session. Thank you guys for being attentive.